वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। एस्टेट 2022 का पीजीटी एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज एक्स एट टी इज इक्वल टू टी। यानी एक पार्टिकल है जो टाइम जीरो पे, जीरो पोजीशन पर है, इनिशियल पे है, और टाइम टी पर वो एक्स पोजीशन पे है। इट स्टार्ट मूविंग इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी का इन्होंने फार्मूला दिया है v इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू पावर हाफ वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, t के साथ किस तरीके से रिलेशन में आएगा वो रिजल्ट आप लोगों ने निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसका डायग्राम बना के आप देखो, उसके बाद में आपको ये समझ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हम जब इसका करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या है, पहले हम डायग्राम बना के देखते हैं। कहता है कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल जो है वो जीरो पोजीशन पर है। तो सपोज करते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है। फिर कहता है कि जब t इज इक्वल टू टी, पार्टिकल सेकंड पोजीशन पे आता है, तो पार्टिकल ट्रेवल करके x डायरेक्शन में यहाँ आ जाता है व्हेन टाइम t, और x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये समझना है कि जो इक्वेशन है उसको हम लोग डील कैसे करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है आपको, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो दे रखा है अल्फा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और ये आंसर क्या चाहता है कि वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा होगा। तो हमें एक्स का वेरिएशन टाइम के साथ निकालना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ क्या होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा तो यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, dx/dt। इसका मतलब dx/dt के इक्वल है ये वैल्यू जो है x टू पावर हाफ। तो यहां से आप इक्वेशन बना लो, क्या आएगा, dx डिवाइड बाई x टू पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी आ जाएगा। इसका बेटे कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई कर देंगे। टाइम का है फ्रॉम जीरो टू टी, और उस समय पर पोजीशन भी हमारे पास क्या है, फ्रॉम जीरो टू एक्स है। तो अब इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ बन जाएगा, ये x टू पावर हाफ है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये x की पावर हाफ ऊपर बनेगा। ठीक है, और डिवाइड में हाफ, और इसकी आप लिमिट लगाएंगे फ्रॉम जीरो टू एक्स। सिमिलरली ये बनेगा आपके पास अल्फा टी, इसकी लिमिट लगाएंगे आप जीरो टू टी, और प्लस इसमें कोई कांस्टेंट आप डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा सिंपल रिजल्ट आएगा, दिस इज 2x टू पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस एनी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को लिमिट कंडीशन से निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कांस्टेंट है वो भी जीरो होगा। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी कि 2x टू पावर हाफ जो है वो आपके पास आ रहा है अल्फा टी। क्लियर। तो क्योंकि हमें x और t में रिलेशन करना था, तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर हाफ जो है वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा t/2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है x की पावर हाफ अल्फा t/2 जो वैल्यू आ गया, आप इस वैल्यू को यूज करके और इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी शुरुआत में, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ था, एक्स की पावर हाफ आपने यहाँ से निकाल दिया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इंटू अगेन अल्फा t/2 आ गया। तो ये बन गया आपका अल्फा स्केयर बाय 2 इंटू टी। तो ये सारा कांस्टेंट ही है अल्फा स्केयर बाय 2। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग अब इसके सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि ये आंसर हमारे पास है कि नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारे पास ये आंसर है। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू।